सोसाइटी में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो पेशेंट हैं वो एंजाइटी और डिप्रेशन के ही हैं। बहुत से ऐसे वालिदैन हैं जो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पाता, लेकिन जो बच्चे हैं वो वालिदैन को बहुत उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, रूड बिहेव करते हैं। ये वजूहात इसकी क्या समझते हैं आप? हमारे नफ्सियात हैं। एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना है, उसके एक्सपेंस आते हैं, जहाँ बहुत ज़रूरी है वहाँ पे हम जाएं, लेकिन हम अपनी इंजॉयमेंट के लिए, अपने चीज़ों के लिए वो चीज़ें कर रहे हैं, तो ये हमारी एंजाइटी की एक मेन वजह है। हम नाशुक्रे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान उमैर मलिक आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर इशफाक अहमद असद साहब के साथ, जो कि मेरे नफ्सियात हैं और जंग में अपनी प्रैक्टिस जारी रखे हुए इस हॉस्पिटल चनाब मेडिकल केयर में। और इसके साथ साथ इनका एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है सेक्रेटरी के हवाले से। मेरे नफ्सियात हैं, इनसे बात करेंगे आजकल के हवाले से, जो कि सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मायूसी है, लोगों को खुदकशी की थॉट्स आती हैं। इसके साथ साथ सोसाइटीज़ में बढ़ती हुई मायूसी, इस वाले से बात करेंगे डॉक्टर इशफाक असद के साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने का। आजकल सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मायूसी छा चुकी है, लोग खुदकशी के बारे में सोच रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। लॉजिकल रीज़न क्या है इसके पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस सेंसिटिव टॉपिक पे लोगों की अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम किया है, ना कि मेरी एडवर्टीज़मेंट के लिए किया है। सबसे पहला इशू ये है कि हमारी सोसाइटी में मायूसी की एक वजह ये है कि हमें अवेयरनेस नहीं है। जब किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस ना हो और कोई भी चीज़ हो, आपके सामने कोई मसला आता है और आपके पास उसका हल नहीं होता, तो आप मायूस हो जाते हैं। अच्छा, उसमें बात यह है कि पहले तो ये सोचना है कि हम मायूस क्यों होते हैं, हमारे मसाइल क्या हैं, हमारे इश्यूज़ क्या हैं। जब हम बिला वजह किसी चीज़ पे ओवर थिंकिंग करते हैं या वो मसला ही नहीं होता है और उसके बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं, तो वो हमारी मायूसी की वजह बनता है, क्योंकि उसका कोई सर पैर नहीं होता है। एक बंदा है, उसके साथ फाइनेंशियली इश्यूज़ हैं, वो फाइनेंस के बारे में सोचेगा, उसका सलूशन निकालेगा, तो उसकी मायूसी ख़त्म हो जाएगी। एक बंदे को जब यही नहीं पता चल रहा कि उसकी मायूसी की वजह क्या है, तो वो क्या करेगा? तो सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत ये है कि क्या हमारी मेंटल हेल्थ, हम इतने एक्सपर्ट हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारी मायूसी की जो वजह है वो साइकोलॉजिकल है या फाइनेंशियल है या कोई और वजूहात हैं। सबसे पहले हमें उसकी वजह तलाश करनी पड़ती है। तो वजह तलाश करने के लिए सबसे पहला जो चीज़ होती है वो होता है अपने आप को समझना। हम अपने आप को किसी दूसरे को देख के हम मायूस हो जाते हैं। हम किसी और भी बंदे को जब देखते हैं तो हमें ये लगता है कि शायद वो हमसे ज़्यादा खुशहाल है, जबकि वो बंदा हमसे भी ज़्यादा डिप्रेस होता है। तो हम मायूस हो जाते हैं, जबकि हम दूसरे के मसाइल को नहीं देखते हैं कि आजकल दुनिया के अंदर लोगों के हमसे ज़्यादा मसाइल हैं। जब हम इन चीज़ों पर नज़र रखेंगे तो हमारी मायूसी खुद ख़त्म हो जाएगी। हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे वालिदैन हैं जो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पाता, लेकिन जो बच्चे हैं वो वालिदैन को बहुत उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, रूड बिहेव करते हैं। इस चीज़ को सोसाइटी में ये बहुत चीज़ बढ़ चुकी है। वजूहात इसकी क्या समझते हैं आप? मेरे नफ्सियात हैं, आपके पास केसेस आते होंगे। जी, बहुत केसेस हैं और आजकल बच्चों के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। उसमें 2-3 चीज़ें हैं, जो चीज़ें मैं बड़ी आसान ज़ुबान में ये कहूँगा ताकि वालिदैन तक भी ये मैसेज पहुँचे और बच्चों तक भी ये मैसेज पहुँचे। सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम जब बच्चों के पास जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो हमारी सबसे ज़्यादा जो तवज्जो है वो हमारे बिज़नेस की तरफ होती है, हमारे कारोबार की तरफ होती है कि कहीं हमारे कारोबार में हमें लॉस ना हो जाए। हम इस कारोबार को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, आगे बढ़ाने की कोशिश करें। क्या कभी हमने बैठ के ये सोचा है कि 12 घंटे हम काम करते हैं, 12 घंटे हमारा काम करने का टाइम है, हमने फैमिली को कितना टाइम देना है, हमने वाइफ को कितना टाइम देना है, अपने पेरेंट्स को कितना टाइम देना है और बच्चों को कितना टाइम देना है? पहले हम ये देखें कि हम ये तो इल्ज़ाम लगाते हैं बच्चों पे कि बच्चे बदतमीज़ हो गए हैं। हम ये सोचें कि हम बच्चों को कितना टाइम देते हैं, जो उनका राइट है क्या उनको मिल रहा है? क्या बच्चों की ज़रूरत सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान है? क्या बच्चों की तालीम ही हमारी ज़िम्मेदारी है? नहीं, उनकी अखलाकियात भी हमारे ज़िम्मेदारी में है। तो सबसे मेन जो रीज़न है वो ये है कि हमारा कम्युनिकेशन गैप है बच्चों के दरमियान। जब हमारा बच्चों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप फिल हो जाएगा तो उस वक्त ये मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। हमारी सोसाइटी में डॉक्टर साहब जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त चल रहा है कि लोग मायूसी की तरफ आए हुए हैं और वो डिफरेंट किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, डिप्रेशन की, एंजाइटी की, और उनसे जो छुटकारे का आपके पास क्या मेथड है? क्या आप रिकमेंडेशन करेंगे? कोई देसी इलाज है, कोई एक्सरसाइज है, किसी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करना है, क्या समझते हैं?
سب سے پہلے تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جو بندہ ہے اس کو ہے کیا. ان کو ڈپریشن ہے, ان کو انزائٹی ہے, وہ بائیو پولر ہے, وہ شیزوفرینک ہے, کیا ہے. ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو نا نفسیاتی بیماری ہے. اب نفسیاتی بیماری ہے کیا, ہم یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ وہ انزائٹی کا شکار ہے, ڈپریشن کا ہے, یا کسی اور وجہ سے پرابلم آ رہے ہیں, یا ان کے بیہیویئر میں اگر تبدیلی آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے. ہم پہلے تو اس بندے کو مریض ہی نہیں سمجھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے مینٹل ہیلتھ پہ کام ہی نہیں ہوا. ہم سب سے پہلے جب کسی کے اندر بیہیویئر کا کوئی ایشو آتا ہے یا کوئی وہ ڈپریس ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم ان کو دم کروانے کے لیے جاتے ہیں اور پیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں. جی پیر صاحب کے پاس جائیں گے, دم کروائیں گے, اس کو نظر لگ گئی ہے یا اس پہ کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے اور یہ اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں. دیکھیں, انزائٹی جب سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ ایک الارمنگ سچویشن ہوتی ہے کہ انزائٹی کیوں ہو رہی ہے. ہم اس کے بیہیویئر پہ نظر رکھیں, اپنے بچے پہ نظر رکھیں, اپنے گھر والوں پہ نظر رکھیں یا اپنے آپ پہ نظر رکھیں. جب ہمارے اپنے اندر جب تبدیلی آتی ہے تو ہمارا بیہیویئر سب سے پہلے چینج ہوتا ہے. جیسے ہی ہمارا بیہیویئر چینج ہونا شروع ہو تو ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ہمیں مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ کی ضرورت ہے, اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو میڈیسن کی ہی ضرورت ہو. سب سے پہلے آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں. سائیکالوجسٹ آپ کی مینٹل اسیسمنٹ کرے اور یہ دیکھے کہ آپ کو ڈائگنوز کرے کہ کیا آپ کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے بھی یا نہیں. اگر میڈیکیشن کی ضرورت ہے تو وہ سائیکائٹرسٹ کے پاس بھیجیں, اگر نہیں ہے تو پھر وہ ان کی کاؤنسلنگ کریں, ان کے سیشن لیں اور ان کو اس چیز سے نکالیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے لوگ فیس پے کر دیتے ہیں, لیکن سائیکالوجسٹ جو ہیں ان کے پاس فیس اس لیے پے نہیں کرتے ہیں کہ وہ تو باتیں کرتے ہیں نا, اس سے زیادہ باتیں تو ہم اچھی کر لیتے ہیں, ہماری فیملی اچھی باتیں کر لیتی ہے. تو اس وجہ سے وہ پیشنٹ جو ہے وہ غلط رستے پہ چلا جاتا ہے. وہ ایک اس دم کرنے والے کو تو پے کر دیتے ہیں, لیکن ایک جو مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ہے اس کو وہ پے نہیں کرتے ہیں. اور دوسرا, ڈاکٹر جو مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں یا سائیکائٹرسٹ ہیں ان کے پاس جاتے ہوئے وہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ جی لوگ کہیں گے جی یہ بندہ پاگل ہو گیا ہے, جبکہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے کہ ہر پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کے مسائل ہوتے ہیں. باقی جو بیماریاں ہیں اس کے لیے اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کسی کے پیٹ میں درد ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں, تھوڑا سا چیسٹ میں پین ہوتا ہے تو ہم کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. جب ہمارا بہت سینسٹیو ایشو ہوتا ہے مینٹل ہیلتھ کا, یا ہمارے دماغ کے اندر کوئی تبدیلیاں آ رہی ہیں, یا ہمارا بیہیویئر چینج ہو رہا ہے, اس وقت ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم ایجوکیشن کی طرف توجہ دیں گے, جب ہمیں پتہ ہوگا کہ دماغ ہمارے جسم کا ایک مین حصہ ہے, یہ بھی بیمار ہو سکتا ہے. اگر ہمارے گردے خراب ہو سکتے ہیں تو یہ بھی خراب ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے, نہ کہ ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر ہم, اور ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے, ایک پیشنٹ نے میڈیسن لی ہے, وہ اس کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ فلاں میڈیسن کھائی تھی آپ بھی یہ کھانا شروع کر دیں, تو وہ سیلف میڈیکیشن کی طرف جاتے ہیں, تو پھر وہ معاملات جو ہیں وہ زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس روٹین میں کون سے آپ کے پاس جو پیشنٹ ہے وہ رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں, انزائٹی کے ہیں, ڈپریشن کے ہیں, کس قسم کی زیادہ پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں؟ سوسائٹی میں اس وقت سب سے زیادہ جو پیشنٹ ہیں وہ انزائٹی اور ڈپریشن کے ہی ہیں. باقی جو چیزیں ہیں وہ تو چل رہی ہیں اور آلریڈی چل رہی ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو ہمارے اندر تعلیم کی بہت زیادہ کمی ہے, اویئرنیس نہیں ہے, اس کی وجہ سے وہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے فائنینشیل ایشو بہت زیادہ ہے. آج کل دیکھ لیں آپ کہ ایک بندہ ہے وہ مزدوری پہ جاتا ہے اور وہ وہاں سے 500 یا 1000 روپے لے کے آتا ہے, اور اس کے گھر کے ایکسپینسز ہیں اس سے ڈبل ہیں. ہر بندہ انزائٹی کا شکار اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے بچوں کی تعلیم کو جاری رکھنا ہے, انہوں نے اپنی فوڈ کا خیال رکھنا ہے, انہوں نے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے. کسی جگہ پہ شادی بھی ہوتی ہے, کسی کم پہ بھی جانا پڑتا ہے, تو وہ اس کے مسائل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ انزائٹی کا شکار ہے. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم فائنینشلی طور پر بہت زیادہ ہیں, اور اس میں کوئی زیادہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے فائنینشلی مسائل ضرور ہیں, لیکن ہم کام چور بھی ہیں, ہم نکمے بھی ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کام نہ کرنا پڑے اور سب کچھ حاصل ہو جائے. بہت سے ایسے, میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. پچھلے دنوں میرے پاس ایک بندہ آیا اور وہ کہنے لگا جی کہ میرا ایک دوست ہے اور وہ کافی دنوں سے بے روزگار ہے, ان کے لیے جاب کا کچھ کریں. میں نے بولا ٹھیک ہے میں اس کا دیکھتا ہوں. مجھے دوست نے کال کی, کہنے لگے جی کہ وہ لاہور میں ایک جاب ہے
सुपरवाइज़र की, और वो जॉब सिर्फ ये है कि वो बिल्डिंग मेंटेनेंस का काम करते हैं। और बिल्डिंग के अंदर जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसके अंदर अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कहीं बल्ब चेंज करना है, कुछ भी मसला है छोटा मोटा, तो उसको काम करना है, तो उसके लिए एक बंदा चाहिए। तो मैंने बोला उसको कितनी सैलरी देंगे? वो कहते जी हम उनको खाना भी देंगे, रहायश भी देंगे और 30,000 देंगे। मैंने बोला जी ठीक है। अब उस बंदे को मैंने कॉल करके मैंने कहा कि वो आपने मुझे एक बंदे की जॉब का कहा था, तो वो कहता ठीक है। 2 दिन बाद उसने मुझे कॉल की तो वो मुझे कहने लगा वो जो बंदा है ना वो अभी मसरूफ़ है, वो कहता है कि मैं 1 हफ़्ता बाद जाऊँगा। अब ये जो चीज़ें हैं, ये एंजाइटी की वजह हम इसका गवर्नमेंट को या लोगों को या सोसाइटी को नहीं कर सकते, हम खुद भी कामचोर हैं। अगर हम इतनी स्ट्रगल करें, हम दूसरे मुल्कों में जाके दिन रात काम करते हैं, ओवर टाइम लगाते हैं, अगर ये मेहनत हम यहाँ पे करें, हम मेहनत को में आर महसूस करते हैं। हम कहते हैं जी कि ये मैं काम क्यों करूँ, जबकि आप देखें जो मेहनती लोग होते हैं वो सुबह से लेकर शाम तक आते हैं, उनको आप कभी एंजाइटी में नहीं देखेंगे। जो नकम्मे लोग होते हैं, जिन्होंने नियतन काम नहीं करना होता, वो एंजाइटी का शिकार होते हैं। बाकी मसाइल हैं हमारे, महंगाई है, बेरोज़गारी है, ये अपनी जगह पे है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमने खुद एंजाइटी ख़रीदी हुई है। एक जगह पे हमारा जाना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे भी हम जाते हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना है, उसके एक्सपेंस आते हैं, जहाँ बहुत ज़रूरी है वहाँ पे हम जाएं, लेकिन हम अपनी इंजॉयमेंट के लिए, अपने चीज़ों के लिए वो चीज़ें कर रहे हैं। तो ये हमारी एंजाइटी की एक मेन वजह है, हम नाशुक्रे हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मैं अमीर होना चाहता हूँ। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप कनात पसंद हो जाएं, आप अमीर हो जाएंगे। हमारे अंदर कनात ख़त्म हो चुकी है, हमारे अंदर वो ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है कि अल्लाह ताला ने रिस्क देना है। इस चीज़ों पे तो हम बिलीव नहीं करते हैं ना, हम तो ये कहते हैं जी कि हमें काम नहीं मिल रहा है। आप मेहनत करें, अल्लाह ताला की ज़ात आपको रिस्क भी देगा और ये एंजाइटी भी ख़त्म हो जाएगी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, दीन की तरफ अपना रुझान करें, मजहबी तौर पे अपने आप को मजबूत करें, फ़िरका वारियत से दूर हो जाएं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा किरदार है वो हमारे उलमा का होना चाहिए। हमारे उलमा को ये चीज़ें गाइड करनी चाहिए, हमारे टीचर्स को ये चीज़ें गाइड करनी चाहिए। सोसाइटी में आप जैसे जो मोबिलाइज़र हैं, आप उनको लोगों को गाइड करें, शुक्र और इन चीज़ों के बारे में गाइड करें, ताकि अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने हमें सेहतमंद इंसान बनाया है, अच्छी शक्ल दी है, अच्छी तालीम दी है, तो हमारा ये काम है, हमारी ये ड्यूटी नहीं है कि हमने सिर्फ ये काम करना है। हमारी ड्यूटी है हम लोगों की भलाई के लिए काम करें, उसके लिए डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है। तो ये बहुत सी वजूहात हैं इसमें एंजाइटी की और डिप्रेशन की। बाकी हम लोग दूसरों को देख के जो अपना मुँह सुर्ख करते हैं, वो उसकी एक ये भी रीज़न है, ये भी वजह है उसकी। डॉक्टर इशफाक असद साहब जो कि माहिर नफ्सियात हैं, और इनका ये कहना था कि बहुत सी उन्होंने ऐसी बातें भी की हैं कि जो हमारी सोसाइटी जिस बात को लेके बहुत परेशान है और वो लोग इसकी तरफ राग़िब भी है। इंशाल्लाह आइंदा सेशन के अंदर हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आपने मेज़बान को दें इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और दिन एक नए डॉक्टर के साथ। अल्लाह ने के बाद।